जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी पर। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास आपकी जीके से संबंधित है। जीके के क्वेश्चन हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम आपकी जीके की क्लास को कंटिन्यू डिटेल दे रहे हैं। चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। इस क्लास का मोटिवेशन कह रहा है, नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच की बक्सितियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को दलो तो सितारे बदल जाते हैं, बदलो तो किनारे खुद बदल जाते हैं। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आपकी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं। पूछ रहा है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो शाखाएं उनको क्या कहते हैं। अलेरिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, या फिर आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर जो है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पूछ रहा है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। परागकण का, बीज का, फल का, या फिर पत्ती का। चारों में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, घास का करते हैं, फल का करते हैं, फसल का करते हैं, या फिर तेल वाले बीजों का करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चारों में से आपका राइट आंसर क्या है इसका, तो वो हो जाएगा आपका घास का अध्ययन जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। किसमें पूछा जा रहा है, पीडोलॉजी में। भूमि का किया जाता है, फलों का किया जाता है, चट्टानों का किया जाता है, या फिर आपका पौधों का किया जाता है। तो जो पीडोलॉजी होता है उसमें आपका किसका अध्ययन किया जाता है, भूमि का अध्ययन आता है। किसका आता है, भूमि का अध्ययन आता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। क्या पूछ रहा है, पौधों को जो नाम देते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं। नामकरण, वर्गीकी, पहचान, या फिर वर्गीकरण। तो चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा वर्गीकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को हम वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्या पूछा है, पितामह पूछा है, किसका, वर्गीकी का। तो वो कौन है आपके, लीनियस। कौन हो जाएंगे आपके, लीनियस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। पूछ रहा है, सूक्ष्म जीव जो हैं वो कहाँ मिलते हैं। आपको बताना है, सूक्ष्म जीव यानी कि छोटे छोटे जो कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो जीव आपको कहाँ मिलते हैं। रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, दलदल भूमि में मिलते हैं, या फिर इनमें से सभी में ही मिलते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी चीज़ों में मिलते हैं। देखिए रेतीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं, लवण युक्त पानी होगा उसमें भी पाए जाते हैं, दलदल वाली भूमि होगी उसमें भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव है जो कि आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो फिर इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। चलिए हम आपकी क्लास के नए क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, विषाणु वृद्धि करता है। पूछ रहा है, विषाणु जो है आपका वृद्धि कहाँ करता है, जीवित कोशिकाओं में करता है, चीनी के विलयन में करता है, मृत शरीर में करता है, या फिर पानी में करता है। विषाणु क्या पूछा जा रहा है, विषाणु और जीवाणु अलग अलग होते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है विषाणु कहाँ वृद्धि करता है। तो विषाणु जो है आपका वो कहाँ वृद्धि करता है, जीवित कोशिकाओं में। कहाँ करता है, जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, साबूदाना जो आपका होता है, जो साबूदाना खाते हैं वो किससे बनाया जाता है। साबूदाना आपका पाइनस से बना होता है, सेट से बना होता है, या फिर जूनीपेरस से बना होता है, या फिर साइकस से बना होता है। तो साबूदाना जो है वो किससे बना होता है, वो आपका साइकस से बना होता है। किससे बना होता है, साइकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। किसका पूछा गया है, फलों का।
फिनोलॉजी कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है, एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है या फिर एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फल का अध्ययन पूछा जा रहा है तो फल का अध्ययन जो है वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी नाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? क्या पूछा जा रहा है? दी नाम पद्धति, दी नाम पद्धति के प्रतिपालक लीनियस है। कौन है? लीनियस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? क्या पूछा गया है कि जीवाणु की खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, लुई पाश्चर ने की थी, लीवेनहॉक ने की थी या फिर रॉबर्ट हुक ने की थी? तो आपको बताना है चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवेनहॉक ने की थी। किसकी खोज की थी? जीवाणु की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन पौधों पर बीज बनते हैं, क्या पूछ रहा है? जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते तो क्या कहते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना जिन पे बीज बनते हैं लेकिन पौधों में फूल नहीं निकलते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं? उनको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं, टेरिफाइट कहते हैं या फिर आवृत बीजी कहते हैं या फिर अनावृत बीजी कहते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन फूल नहीं लगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अनावृत बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? पूछ रहे हैं जीवाणु जो होते हैं ना उनकी साधारण आकृति में वो कैसे दिखते हैं? सर्पिल दिखते हैं, गोल दिखते हैं या छड़ रूपी दिखते हैं या फिर कौमा रूपी दिखते हैं? कैसे दिखते हैं आपको बताना है। इन चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए जो जीवाणु होते हैं वो साधारण आकृति में छड़ के रूप में दिखते हैं। कैसे रूप में दिखते हैं? छड़ के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है वाइब्रियो कहते हैं, गोलाणु कहते हैं, दंडाणु कहते हैं या फिर स्पाइरेला कहते हैं। आपको बताना है जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए उनको कहा जाता है गोलाणु। क्या कहा जाता है? गोलाणु कहा जाता है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? किससे पूछा जा रहा है? बैक्टीरिया से। तो देखिए बैक्टीरिया से आपका पीलिया होता है, तपेदिक होता है, चेचक होता है या फिर ये सभी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक जो है वो आपका बैक्टीरिया से फैलता है। तपेदिक किससे फैलता है? तो तपेदिक आपका बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? क्या पूछ रहा है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। तो ऑप्शन में दिया है एसररीसिया कोलाई है या फिर आपका कोरिनोबैक्टीरियम है या फिर आपका वाइब्रियो कॉलेरी है या फिर आपका इनमें से कोई भी नहीं है। मानव की आंत में पूछा जा रहा है, आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, एसररीसिया कोलाई जो होता है वो मानव की आंत में पाया जाता है। कौन सा? एसररीसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। क्या चीज़? एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? आवृत बीजियों में, कवकों में, विषाणुओं में या फिर जीवाणुओं में? तो चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। क्या चीज़? एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा है, ईस्ट है, आपका विषाणु है या फिर जीवाणु है? इन चारों में से सबसे छोटा जीव आपको बताना है। कौन सा बताना है? सबसे छोटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? पूछ रहे हैं कौन सा रोग है जो कि जीवाणु के कारण होता है?
पेचिश होता है, हैजा होता है, चेचक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो आपको बताना है ऐसा कौन सा रोग है जो आपका जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैजा। हैजा जो है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। चलिए बच्चों, आपकी क्लास कंप्लीट होती है। हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।